Good evening, students. Students, last time I taught you about the lesson number 4 of your supplementary book of class 10th, A Question of Trust. तो जहाँ से बच्चों हमने यहाँ कंप्लीट किया था, तो वहीं से हम आगे आपको बता रहे हैं। तो आपको पता है जिस तरह से वो उस घर में घुसते हैं, एंड द टाइम ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द सेफ, सडनली अ वुमेन अपीयर्ड। अचानक क्या होता है कि उनके सामने एक वुमेन अपीयर्ड हो जाती हैं। तो वो उससे कहती हैं कि अरे मैंने तो सोचा, अरे किसी ने तो सोचा कि मैं 1 महीने के लिए गायब हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई। तो हॉरेस डेम्बी भी यही कहते हैं कि उनको भी एक्सेप्ट नहीं था। तो फिर उन्होंने ये पूछा, जो वुमेन थी, कि आप क्या सोचे थे। तो उन्होंने कहा पहले तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। तो वो कहती कि नहीं, आप भागते तो मैं जो है पुलिस को फ़ोन कर देती। तो ये कहा कि अगर वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश भी करती तो ये जो है टेलीफोन का जो तार है वो काट देते, और कुछ ही टाइम इनके इनफ होता इस चीज़ को करने के लिए। तो ये कहती हैं क्या तुम मुझे डरा रहे हो। तो कहते कि नहीं। तो इसी तरह फिर वो बेगिंग करते हैं हॉरेस डेम्बी कि नहीं, उसे जाने दें और भूल जाएं कि उसने देखा भी था। तो ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जैसे लोग इस समाज में रहोगे तो कहीं और चोरी करोगे। तो यही सारी बातें हो रही थी। तब तक उन्होंने एक डील रख दी। द वुमन मेड अ डील एंड शी टोल्ड दैट वन थिंग ही वुड डू फॉर हर एंड देन शी विल फॉरगिव हिम। तो वो क्या करेंगे, उनको फॉरगिव कर देंगे। सो हॉरेस डेम्बी वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू मेक हिज escape। तो उसने कहा कि ही वॉज रेडी, ही वॉज एग्री टू डू एनी थिंग। सो द लेडी टोल्ड अ स्टोरी। उन्होंने कहानी बताई कि लंदन जाने से पहले इनके शौहर ने क्या कहा था कि वो जो है, इन्होंने कहा था अपने हस्बैंड से कि वो ज्वेल्स को ले लें बैंक में डालने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ इसमें से सेफ में रह गए हैं और ये चाहती हैं कि वो उनको एक पार्टी में पहने। सो इट वॉज अ डील दैट हॉरेस डेम्बी विल ब्रेक द सेफ फॉर हर, कि हॉरेस डेम्बी इनके लिए जो है सेफ को तोड़ेंगे, है ना, और जो है इसको ज्वेलरी निकाल कर देंगे। तो इसने कहा हॉरेस आई केम डाउन, तो इसीलिए ये आई थी, लेकिन इन्होंने हॉरेस में यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवन यू। तो इसने ये कहा कि हाँ। तो बच्चों हॉरेस डेम्बी ने कहा कि हाँ, और आप जो है भूल गई हैं। तो लेडी जो थी वो कही हाँ। तो फिर इसने कहा जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और 1 घंटे के बाद ये ज्वेलरी आपके पास होंगी, लेकिन मुझे आपका जो सेफ है, जो तिजोरी है, वो तोड़नी पड़ेगी। तो लेडी जो थी उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट, हर हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम। तो उसने यही कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वैसे भी उनके हस्बैंड जो है 1 महीने के बाद आएंगे और तब तक ये जो है सही करवा लेंगे। तो चलिए यहाँ से बच्चे जो है हम पेज को चेंज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज में बच्चे पेज नंबर ये 24 है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। तो जिस तरह से हॉरेस डेम्बी ने एक कहा कि वो 1 घंटे में ये काम कर देंगे, तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने सेफ को खोल भी दिया और ज्वेलरी उन्हें दे भी दिया, और इसके बाद वो जो है वहाँ से खुशी खुशी चले गए। क्या होता है बच्चे, फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स। तो 2 दिन तक, क्योंकि वो जानते थे, जो 2 दिन तक उन्होंने जो वादा किया था उस लेडी से कि वो कभी भी इस काम को नहीं करेंगे। जब वो एक जगह बेक करते हैं ना कि उसको जाने दे, और वो जो है ये जो है चोरी करने वाला काम, सेफ तोड़ने वाला काम जो है छोड़ देंगे। तो इसलिए इसने 2 दिन तक तो प्रॉमिस किया, लेकिन तीसरे दिन की मॉर्निंग में हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, लेकिन तीसरे दिन की मॉर्निंग में उसे फिर से वो बुक्स याद आने लगे। सो स्टूडेंट यू कैन सी इट इज़ पेज नंबर 24 एंड हियर यू कैन सी हॉरेस डेम्बी इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड द टाइम ही इज़ थिंकिंग अबाउट द लेडी। तो आप देख रहे हो, तो उसी वक्त उसको किसके बारे में याद आया,
बुक्स के बारे में, और फिर वो सोचने लगा कि उसे जो है दूसरा सेफ तोड़ना है। मतलब 2 दिन तक तो वो अपने आपको कंट्रोल में रखा, चोरी नहीं की, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ उसके साथ, ये फिर बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। तो ये सोचने लगा कि तीसरे दिन ये सोचने लगा कि चलो अब कहीं पर तिजोरी तोड़ते हैं, लेकिन उसका प्लान शुरू होने से पहले बाई नून मतलब थर्ड डे को अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स। क्योंकि दोपहर को एक पुलिसमैन आया और उसे अरेस्ट कर लिया। किसके लिए? ज्वेल रॉबरी के लिए, एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स पर। तो बच्चों आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, है ना, कि और जिस तरह से आपने कहानी को देखा है, अभी एक बार में मैं थोड़ा सा आपको जो है इसकी समरी भी बता दूंगा। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स। तो आपको पता है जब इसने लेडी को जब वो दिया था, क्या कहते हैं, सिगरेट दिए, ओ नहीं सिगरेट नहीं, लाइटर दिया था, तो इसने अपने ग्लव्स उतार लिए थे। मतलब इस वक्त जो सेफ तोड़ा था इसने अपने ग्लव्स उतार लिए थे, तो उसकी फिंगरप्रिंट्स मिल गई थी। वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और जब इसने ये कहा कि मतलब जो हुआ था इसके साथ, आप भी जैसे जान रहे हैं कि एक लेडी आई थी और उन्होंने ये कहा कि वो इस घर की मालकिन है और उन्हें पार्टी में जाना है, तो उनको ज्वेलरी की याद आई। तो ये कहानी जब इसने सुनाया कि ऑनर की वाइफ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, तो कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वोमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और जो वाइफ थी मतलब उस घर के मालिक की जो बीवी थी, वो एक ग्रे हेयर्ड थी, मतलब शार्प टंग वोमेन 60 ईयर्स ओल्ड थी। उन्होंने कहा कि स्टोरी नॉनसेंस थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये सच में नॉनसेंस स्टोरी ही होगी, क्योंकि जो वाइफ की एज है वो इस वक्त जो है 60 की हैं, और जो वो यंग लेडी थी वो यंग थी, मतलब 25-26 की रही होंगी। तो इसका मतलब आप समझ सकें, हियर इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो हॉरेस एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। तो हमेशा ये सोचता है ना। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि जेल में भी आपको प्रोफेशन पे काम मिल जाता है। तो ये जो है जेल में है और इनको जो है एक पोस्ट मिली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की प्रिजन में, इनको बुक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो कभी कभी सोचता था कि वो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी कौन थी जो कि सेम प्रोफेशन में थी। इनका भी काम था लूट करना, उनका भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी वैसे ही थी। लेकिन वो थी कौन? एंड हु tricked him? He gets very angry when anyone talks about honor amongst them। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था जब कोई लोग इसकी बात करते थे। चोरों में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो इससे गुस्सा आ जाता था। तो बच्चे समझ में आ गया था कि ये ट्रिक थी। और जो वो यंग लेडी आई और इनसे कहा कि वो जो है इस घर की मालकिन है, और जो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो जो है सारे ज्वेलरी को बैंक में डाल दें, लेकिन कुछ भूल गई थी। तो आज जो वो उनको एक पार्टी में जाना था तो पहनने के लिए आई, लेकिन वो नंबर भूल गई। ये बात तो हॉरेस डेम्बी ने ही प्रूफ किया था, कहा था कि वो भूल गई हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसके लिए जो है तिजोरी को खोल दे, और उनके हस्बैंड से आने से पहले वो जो सही गए। तो इसका मतलब वो उस घर की सही मालकिन नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरी चोर थी। तो बच्चे आपको स्टोरी समझ में आ गई है। एंड मुझे क्या करना है, आपको एक बार जो है इसकी समरी हिंदी में बता देनी है, फिर इंग्लिश में बताते हैं। तो आपको जैसे पता है हॉरेस डेम्बी एक गुड ऑनेस्ट सिटीज़न थे, 50 ईयर्स ओल्ड, और एक बैचलर थे। ठीक है, पूरी तरह बैचलर नहीं थे क्योंकि वो जो है बुक्स के शौकीन थे, रेयर और एक्सपेंसिव बुक पढ़ते थे, और इसकी वजह से वो जो है ताले भी। और दूसरा इनका बिज़नेस ये था कि जो दुनिया देखती थी कि वो ताले बनाते थे और उनके साथ 2 हेल्पर थे। तो और दूसरा काम क्या था जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, वो था कि हर साल एक बार रॉबरी करते, किसी के जो है तिजोरी को तोड़ते और उसमें से बुक ख़रीदते थे। इस बार भी इन्होंने यही काम किया, और इस बार जो है वो शॉर्ट ओवर ग्रेन्स में गए। तो उनको सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें स्टडी किए हुए थे। उस घर के अंदर जाते हैं
और जाने के बाद किचन के पास जाते हैं, वहाँ से की लेते हैं। उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। उन्हें ये भी पता रहता है कि बेडरूम में एक पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे जो सेफ़ है। ये उन्हें कैसे पता चला था? वो एक मैगज़ीन में इसके बारे में पढ़े थे। तो उसने ये सोचा कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, है ना, और इसे इस बारे में इस चीज़ का पता था। फिर ये जाते हैं बड़े वाले हॉल में और वहाँ से इलेक्ट्रिक को जो है कट करके आते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिक बेल्स थी। और जैसे ही आते हैं तब तक इनसे कोई पूछता है कि, और तब तक ये छींकने लगते हैं, जो इनको हे फीवर होता है उसकी वजह से। तो किसी की आवाज़ आती है और वो पूछता है कि क्या आपको कफ है या हे फीवर है? तो ये कहते हैं हे फीवर है। तो कहते वो जो रहती है जिसकी आवाज़ आती है वो कहते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तब इसका ध्यान जाता है कि वहाँ कोई वुमेन है जो कि लाल ड्रेस पहनी हुई है, बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही प्रीटी है। तो और वो जो शेरी डॉग रहता है उनके अगेंस्ट जो है लेटने जाता है। तो वो कहती है कि लोगों ने सोचा कि हम 1 महीने के लिए चले गए हैं, लेकिन हम आए और मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेरी एक चोर से मीटिंग होगी। तो ये भी कहता है मुझे भी नहीं थी। तो वो पूछती है कि अच्छा तुम्हारे जहन में कौन सी बात आई मुझे देखने को? कहा कि मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं। तो कहता है तुम भागते तो मैं पुलिस को फ़ोन कर देती। तो फिर हॉरेस कहते हैं कि अगर आप पुलिस को फ़ोन करती तो मैं जो है टेलीफोन वायर कट कर देता और इसके बाद मेरे पास 1 घंटा जो है काफ़ी रहता चोरी करने के लिए। तो कहते अच्छा इसका मतलब तुम मुझे हर्ट करते? तो कहते नहीं, मैं वैसे ही डरा रहा था, लेकिन अच्छा ये है कि तुम इस बात को भूल जाओ और मुझे जाने दो। तो कहते अच्छा तुम मेरे घर चोरी करने आए और मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम्हारे जैसे लोग तो बहुत बुरे होते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर तुम दूसरी जगह चोरी करोगे। तो इस तरह बातें होती हैं। ये रिक्वेस्ट करता है कि छोड़ दें। तब तक ये कहती है अच्छा ठीक है, मेरा एक काम करो। तो कहता है क्या काम है? तो बोलती है कि ये ऐसा है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, ठीक है, कि वो ज्वेल्स जो है ना, मैं बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहीं पर सेफ में भूल गई। लेकिन अब मुझे एक पार्टी में जाना है तो मुझे पहनना है, तो वो उसकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा आपको पार्टी में जाना है और पहनना है, लेकिन आप इसका नंबर भूल चुकी हैं। तो कहते हैं हाँ यही बात है। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है 1 घंटे में तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। तो वुमेन जो है कहती है कि ठीक है तिजोरी तोड़ दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड से आने से पहले, क्योंकि वो 1 महीने के बाद ही आएंगे और इतने दिन में हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। तो बच्चों होता यही है कि ये जो हॉरेस डैम्बी हैं ये उनकी तिजोरी 1 घंटे में तोड़ लेते हैं और इनको जो है वो सारी ज्वेलरीज दे देते हैं और इसके बाद वो खुशी खुशी चले जाते हैं। 2 दिन तक तो वो महिला की जो है बात को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे दिन की सुबह को इनको याद आने लगता है बुक्स, तो ये फिर सोचने लगते हैं कि कहीं और जो है तिजोरी तोड़ी जाए। लेकिन ये काम वो शुरू करते, प्लानिंग बनाते, इसको पूरा करते, लेकिन उससे ही पहले क्या होता है दोपहर में पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि जिस शॉर्ट ओवर गेंस में इन्होंने चोरी की थी, तो उस वक्त जब ये लेडी के कहने पर उसको तोड़ रहे थे तो इन्होंने अपना ग्लव्स जो है निकाल दिया था और इनके पूरे फिंगरप्रिंट जो है पूरे घर पे पूरे जो है चारों तरफ लगे हुए थे। तो जब पुलिस पकड़ी तो उन्होंने ये कहा कि मुझको जो है घर की मालकिन ने ऐसा कहा था, लेकिन कोई इसकी कहानी पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि जब घर की मालकिन आई तो वो लेडी थी ही नहीं। और वो कौन थी? एक शार्प टंग्ड वोमेन थी जिनकी उम्र 60 ईयर्स थी और वो नहीं थी। अब ये जेल में है और यहाँ पर जो है वो एक प्रिजन लाइब्रेरियन है और ये कभी कभी इस बात को सोचते हैं कि आखिर कौन वो महिला थी जिन्होंने इनको ठग लिया और इनके ही बिरादरी की थी, बल्कि वो भी चोर थी। और जब आज के वक्त में कोई भी बात करता है कि चोरों में भी एक वो होती है, क्या कहते हैं, डिग्निटी होती है, तो इनको जो है काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसको जिस लेडी ने फंसाया था वो ख़ुद भी एक चोर थी, है ना। तो यही कि ये जो है मतलब ऑनेस्ट अमंग थीव्स पर बिलीव नहीं करती हैं। ओके बच्चे, आज की वीडियो यहीं पर है एंड व्हेन आई विल टेक योर नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन हिंदी समरी एंड इंग्लिश समरी एंड इंग्लिश explanation, and I think you have understood the lesson and have a good day.
ओके बच्चे, बाय।